वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है साथियों। आज है 13 अगस्त और 13 अगस्त 2024 से राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज के सेशन में हम देखने वाले हैं। और सेशन आने वाली 2024 की एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है वो रहने वाला है साथियों। इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम राजस्थान स्टडी नंबर 1 को ज्वाइन करना न भूलें। और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट के माध्यम से देना है। और कल के क्वेश्चन का जवाब देने वाले टॉप 5 स्टूडेंटों का रिव्यू भी हम देखने वो वाले हैं। तो बढ़ते हैं हमारे शानदार और जानदार सेशन की ओर। अच्छा लगे तो साथियों लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने परिवार को सब्सक्राइब करना न भूलें। ये अपना टेलीग्राम चैनल है राजस्थान स्टडी नंबर 1 और इसकी अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी मिल जाएगी, वहां पर आप है वो इसको ज्वाइन करना न भूलें। प्रत्येक क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर और जो भी अपडेट होती है वो टेलीग्राम पर डाल दी जाती है। ये अपना इंस्टाग्राम चैनल है, इसको भी आप वो फॉलो कीजिएगा। यहाँ पर प्रत्येक पोस्ट एक डेली करंट की है वो यहाँ पर डाल दी जाती है। अब स्टार्ट करते हैं। सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। पहले हम कल का रिव्यू देख लेते हैं। कल मैंने क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में प्रदेश के किस जैविक उद्यान में नागपुर के गोरेवाड़ा जूलॉजिकल पार्क से बाघ बाघिन का जोड़ा लाया गया था? इसका राइट आंसर क्या था साथियों? ऑप्शन ए नाहरगढ़ जैविक उद्यान जयपुर, ऑप्शन ए राइट आंसर था। जो सबसे पहले जवाब दिया है निधि कानवालिया ने, 2 नंबर पर जवाब दिया है राजू राम ने, 3 नंबर पर जवाब दिया है खुशी राठौड़ ने और 4 नंबर पर जवाब दिया है कविता गुजर ने। और बेहतरीन और शानदार जवाब दिया है। मैं कहता हूं कि जिस क्वेश्चन से संबंधित आपको जितने भी फैक्ट आते हैं ना वो लिखा करो ताकि आपको भी है वो साथियों कॉन्फिडेंस आए, ठीक है। और 5 नंबर पर जवाब दिया है जगदीश चौधरी ने। आप लगातार निरंतर ऐसे ही मेहनत कीजिएगा साथियों, क्योंकि लगातार दिन प्रतिदिन आपको रुकना नहीं है। अगर फास्ट नहीं चल सकते तो धीरे जरूर चलना, लेकिन चलना आपको रोजाना है, डेली चलना है, ठीक है। और एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आने जा रही है तो आपके लिए अपनी बुक भी है वो मैं लगभग है वो अपनी 90% बुक तैयार हो चुकी है, 10% और आपको मेरे ख्याल से कोशिश मेरी ये है कि 15 अगस्त या फिर 1-2 दिन लेट हो सकती है, लेकिन बहुत जल्द जो सिटी एग्ज़ाम के लिए रामबाण होगी। आने वाली प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए पूरा आपको 7 महीने का है वो साथियों करंट अफेयर मिलेगा। उसके अंदर आपको बजट भी मिलेगा और आर्थिक समीक्षा भी मिलेगी और ट्यूशन भी मिलेंगे। तो बड़े ही शानदार जानदार तैयार की जा रही है आपके लिए। अब बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी राजस्थान हाईकोर्ट के प्लेटिनम जुबली कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये साथियों राजस्थान हाईकोर्ट कहाँ पर है? जोधपुर में है। तो इसका आयोजन जोधपुर में किया गया है प्लेटिनम जुबली कार्यक्रम। अब क्या है पूरी चर्चा करेंगे। और इसके मुख्य अतिथि कौन थे प्लेटिनम जुबली कार्यक्रम के? तो इसके अपने राजस्थान के अपने कौन थे भाई? वैसे राजस्थान जिले से, चिड़ावा तहसील से, झुंझुनू जिले से और भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी। तो ये क्या थे? इस प्लेटिनम जुबली कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे साथियों। तो पूरी चर्चा करते हैं। तो देखिएगा, प्लेटिनम जुबली कार्यक्रम का आयोजन राजस्थान उच्च न्यायालय के परिसर में यानी जोधपुर में किया गया था। तो राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर जोधपुर में किया गया था। आयोजनकर्ता कौन था? बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के द्वारा है उसका आयोजन किया गया था। कब किया गया था? 10 अगस्त 2024 को है वो प्लेटिनम जुबली कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। मुख्य अतिथि कौन थे? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है वो साथियों मुख्य अतिथि थे। और ये क्या है प्लेटिनम जुबली कार्यक्रम? तो राजस्थान हाईकोर्ट के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में, क्योंकि साथियों 29 अगस्त 1949 को राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी। राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी तो इसी 29 अगस्त को है वो 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में है वो प्लेटिनम जुबली कार्यक्रम का आयोजन है वो किया गया था। अब राजस्थान हाईकोर्ट की बात हो रही है, क्योंकि राजस्थान हाईकोर्ट के 75 साल पूरे होने जा रहे हैं, तो क्यों ना हम राजस्थान हाईकोर्ट की चर्चा कर लेते हैं। तो देखिएगा, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 29 अगस्त 1949 को है वो की गई थी और इसका उद्घाटन महाराजा सवाई मान सिंह के द्वारा किया गया था साथियों। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्यालय जोधपुर के अंदर है। और प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? कमलकांत वर्मा साथियों प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? मनिंदर मोहन श्रीवास्तव है जो राजस्थान के 42वें मुख्यमंत्री है। ये आपको ये याद रखना भाई, ये जो मैंने संख्या बताई है ना ये 42 नंबर आपको याद रखने हैं। और 50 न्यायाधीश, राजस्थान हाईकोर्ट में अधिकतम न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 50 न्यायाधीशों की संख्या है साथियों, ये आपको ध्यान है रखना है। अब देखियो, ये जो कार्यक्रम प्लेटिनम जुबली कार्यक्रम जोधपुर में आयोजन किया गया है, तो जोधपुर से संबंधित अपने राजस्थान स्टडी नंबर 1 कैप्सूल देखते हैं। तो देखिएगा, राजस्थान स्टडी नंबर 1 कैप्सूल जो जोधपुर से संबंधित करंट जीके है साथियों। आईआईटी जोधपुर की मैं बात कर लेता हूं। पानी से तैरने वाले ड्रोन का निर्माण आईआईटी जोधपुर ने किया है साथियों। हिंदी में बीटेक कोर्स शुरू करने वाला यह संस्थान पहला है साथियों, ध्यान रखना। जिसने बीटेक कोर्स है वो हिंदी में शुरू किया है और ये भारत का पहला संस्थान है। ये रावचंद्र सेन है, रावचंद्र सेन पेनोरमा जोधपुर में बनाया जाएगा। वेद पुस्तकालय की स्थापना जोधपुर में की जाएगी।
अक्षय बोहरा जो जोधपुर के हैं, ये भाई चर्चा में है, पूछा जा सकता है। इटालियन फार्मूला 4 रेस जीतने वाले भारत के पहले रेसर है, यानी कि ये यूरोप में आयोजित होने वाली जो इटालियन फार्मूला 4 रेस है, इसको जीतने वाले पहले भारतीय रेसर है, ये ध्यान रखना। तो अक्षय बोहरा याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। खेजड़ी जोधपुर क्यों चर्चा में? क्योंकि साथियों अमृता देवी बिश्नोई इंडिजेंस प्लांट म्यूजियम की स्थापना है वो यहाँ पर की जाएगी। और वनीता बलदेवा भी आपको ध्यान रखनी है, जो जोधपुर की है। मिसेज एलिट यूनिवर्सल एलिट 2024 का खिताब है वो जीता है साथियों। तो ये अपने जोधपुर से संबंधित जो इंपॉर्टेंट अपने फैक्ट थे वो मैंने यहाँ पर आपके सामने रख दिए हैं, उम्मीद करता हूँ क्लियर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, भाई स्टार लगा लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में भरतपुर जिले से संबंध रखने वाले किस पूर्व विदेश मंत्री का निधन हुआ है? तो ये साथियों नाम है नटवर सिंह। नटवर सिंह जो भरतपुर जिले से संबंध रखते हैं साथियों, इनका हाल ही में 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और ये भारत के विदेश मंत्री भी रह चुके हैं और ये राजस्थान के भरतपुर जिले से संबंध रखते हैं, यानी भरतपुर जिले के थे ये। कमला बेनीवाल हमने पढ़ा था साथियों, इनका भी हाल ही में है वो निधन हो गया है साथियों। ये राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री व पहली महिला उप मुख्यमंत्री भी थी और दूसरी महिला विधायक थी, ये आपको ध्यान रखना है। और राज्यपाल भी रही थी गुजरात की ये, ठीक है। अमृतलाल मीणा का हाल में निधन हुआ 8 अगस्त को साथियों, जो सिलंबर से विधायक थे भाजपा से। और बुद्धदेव भट्टाचार्य जो पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री थे साथियों, इनका भी हाल में क्या हो गया है? निधन हो गया है। तो अब चर्चा करते हैं इस क्वेश्चन से संबंधित। तो देखिएगा साथियों, नटवर सिंह जिला अगर बात करें इनका गांव कौन सा था? जगीरना गांव, जो भरतपुर के अंदर आता है, याद रखना। कौन है ये? तो पूर्व विदेश मंत्री भारत सरकार के ये रह चुके हैं साथियों। चर्चा में क्यों है? क्योंकि हाल ही में 10 अगस्त 2024 को 95 वर्ष की उम्र में इनका क्या हो गया है? निधन हो गया है। अब अन्य फैक्ट यानी कि इनकी राजनीतिक सफर देख लेते हैं। तो 1984 में ये भरतपुर से सांसद बने थे साथियों। 85 में राजीव गांधी के मंत्रिमंडल में शामिल हुए। 86 में विदेश राज्य मंत्री बनाया गया। 87 में यूएन सम्मेलन की अध्यक्ष चुने गए थे, यानी कि भारत का प्रतिनिधित्व किया था। और 2002 में राजस्थान से राज्यसभा के लिए चुने गए थे। और 2004 में मनमोहन सिंह की सरकार में विदेश मंत्री बने थे। तो ये इनका राजनीतिक सफर जो आपके सामने मैंने रख दिया है। अब ये इनका हाल ही में निधन हुआ है। तो राजस्थान में और हाल ही में किन व्यक्तियों का निधन हुआ है जो ज़्यादा चर्चित है और एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है? तो देखिएगा साथियों, राजस्थान स्टडी नंबर 1 कैप्सूल, मैंने कहा ना अपने परिवार का है वो सदस्य बन जाइएगा। अगर करंट अफेयर आपको मजबूत करना है और स्टैटिक जीके मजबूत करना है तो मैं कह रहा हूँ इससे बेहतर आपको क्लास मेरे ख्याल से नहीं मिलेगी। मुझे मेरी मेहनत पर पूरा भरोसा और विश्वास है साथियों, ठीक है। और एक साथ आपको यहाँ पर देखिएगा अपने राजस्थान के चर्चित निधन 2024, कमला बेनीवाल जो राजस्थान की पहली महिला मंत्री व उप मुख्यमंत्री थी, इनका हाल ही में साथियों क्या हुआ है? निधन हो गया है। जसवंत राठी जो राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य थे, इनका भी हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया। अमृतलाल मीणा जो सिलंबर से भाजपा विधायक थे, इनका भी हाल ही में क्या हो गया साथियों? निधन हो गया है। गुरमीत सिंह कुंदर आपको पता है कांग्रेस के ये उम्मीदवार थे और विधानसभा चुनाव जो 2024 चल रहे थे उनके दौरान इनका क्या हो गया था? निधन हो गया था साथियों। और नटवर सिंह हाल में भारत सरकार के पूर्व विदेश मंत्री, इनका भी हाल ही में क्या हो गया है? निधन हो गया है। तो ये जो 5-6 व्यक्तियों के नाम हैं यानी कि चर्चित जो निधन है आपको याद रखने हैं एक साथ। और ये PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो साथियों उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। अपने परिवार को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर किया करो भाई। क्लास को आप एक तो शेयर नहीं करते हो और इतनी मेहनत करता हूँ, लाइक बहुत कम आते हैं, 100 का आंकड़ा भी लाइक नहीं होता है। तो प्लीज़ आज का टारगेट क्या अपना 100 से ज़्यादा लाइक होने चाहिए। देखते हैं कौन मेरी मेहनत को पसंद करता है, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। और वैसे साथियों आपके लिए ये सब कुछ मैं ये चाहता हूँ कि आपको एक स्थान पर शानदार और जानदार कंटेंट मिले और इसके लिए मैं जी जान लगा देता हूँ और आप एक बस लाइक करने में इतनी कंजूसी करते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 अगस्त 2024 को मेड़ता सिटी में मीरा महोत्सव का वर्चुअल शुभारंभ किसने किया? तो ये मुख्यमंत्री, ये अरे विजय लाल नहीं है, भजन लाल है। ये भजन लाल यानी मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी के द्वारा है वो साथियों। यहाँ पर मीरा महोत्सव का वर्चुअल शुभारंभ है वो किया गया है, याद रखना। राज्यपाल कौन है अपने राजस्थान के? किशन राव बागड़े हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है। जोगाराम कुमावत कौन है भाई? तो ये पशुपालन गोपालन देवस्थान मंत्री हैं। तो देखिएगा मीरा महोत्सव का आयोजन मेड़ता सिटी नागौर में, शुभारंभ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा वर्चुअल रूप से इसका शुभारंभ किया गया था। और कब किया गया था? 10 अगस्त 2024 को किया गया था और ये 17 अगस्त तक है वो चलेगा, यानी 8 दिवसीय इस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। अब ये आयोजन की बात हो रही है तो और देख लेते हैं प्रमुख आयोजन राजस्थान में।
तो देखिएगा राजस्थान के प्रमुख आयोजन की हम चर्चा कर लेते हैं। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन 9 से 11 दिसंबर 2024 को जयपुर में किया जाएगा। छठे जयपुर फेस्टिवल का आयोजन जवाहर कला केंद्र जयपुर में किया गया। राजस्थान विधानसभा में युवा संसद का आयोजन 27 जुलाई 2024 को किया गया। यशस्विनी जागरूकता अभियान का आयोजन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में किया गया। गुलजार ए गजल कार्यक्रम का आयोजन पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर में किया गया। और साथियों ये वेरी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान अक्षय ऊर्जा बिजनेस प्रमोशन सम्मेलन का आयोजन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में इसका आयोजन किया गया है। तो ये आयोजन भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इनको याद है रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार भाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। हाल ही में राजस्थान सरकार ने राज्य स्तरीय बीमा समिति का गठन किया है, इसके अध्यक्ष कौन होंगे? तो हाल ही में राज्य स्तरीय बीमा समिति का गठन किया और इसके अध्यक्ष कौन होंगे? तो इसके अध्यक्ष साथियों वित्त मंत्री नहीं होंगे, वित्त सचिव। कौन होंगे? राजस्थान के जो वित्त सचिव हैं वो साथियों यहाँ पर इससे क्या है, राज्य स्तरीय जो बीमा समिति का गठन किया गया उसके अध्यक्ष होंगे साथियों, ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पूरी चर्चा करते हैं और राजस्थान के कौन कौन से किस समिति के अध्यक्ष हैं वो भी चर्चा करते हैं अपने कैप्सूल में। तो देखिएगा राज्य स्तरीय बीमा समिति का गठन किसने किया है? राज्य सरकार के द्वारा है वो गठन किया गया है। इसका लक्ष्य क्या है कि 2047 तक जन जन का बीमा करना, यानी राजस्थान के प्रत्येक व्यक्ति का 2047 तक बीमा करना इसका लक्ष्य रखा गया है। इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया है? वित्त सचिव को है वो इसका अध्यक्ष बनाया गया है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट। उद्देश्य क्या है? बीमा के माध्यम से परिवार को सुरक्षित बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। बीमा कंपनी कौन सी होंगी? तो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी और बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है वो साथियों यहाँ पर इस समिति के अंदर है वो बीमा ये कंपनियां साथियों रहेगी, बीमित कंपनी। और कार्य क्या रहेगा इस समिति का? तो इस समिति का कार्य, पहला कार्य है कि बीमा जागरूकता और प्रसार करना, यानी बीमा का प्रसार करना और जागरूकता बढ़ाना। बीमा लक्ष्यों का निर्धारण करना, यानी कि लक्ष्यों का निर्धारित किया जाएगा। और शिकायतों का निवारण करना और निगरानी और समीक्षा करना इससे समिति का प्रमुख कार्य है साथियों। और वित्त सचिव इसके है वो अध्यक्ष होंगे। अब देखिएगा 2024 के प्रमुख अध्यक्ष व उनके समिति। तो देखिएगा राजस्थानी स्टडी नंबर 1 कैप्सूल प्रमुख समिति के अध्यक्ष 2024 की हम चर्चा कर लेते हैं। CR चौधरी, तो ये क्या है? राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष हैं भाई। राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष कौन है? CR चौधरी हैं। जसवंत बिश्नोई की अगर बात करें तो ये राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष हैं। ओम प्रकाश बढ़ाना देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष है वो इनको नियुक्त किया गया है साथियों, ये 2024 के हैं। और प्रहलाद टांक माटीकला बोर्ड के अध्यक्ष हैं। राम गोपाल सुतार विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड के अध्यक्ष हैं। और प्रेम सिंह बाजोर है वो साथियों राज्य स्तरीय सैनिक कल्याण एवं सलाहकार समिति के अध्यक्ष हैं। तो ये साथियों जो प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष आपके सामने मैंने रख दिए हैं एक साथ, कहीं पर भी आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। और ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि ये जो समितियां ना, इन समितियों का गठन तो है वो गहलोत के राज में इन समितियों का गठन किया गया था। और इनके अध्यक्ष ना ये अभी हाल में बजलाल सरकार के द्वारा है वो बनाए गए हैं। तो ये आपको ध्यान है रखना है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 109 उन्नत किस्म के बीजों को राष्ट्र को समर्पित किया। उनमें से राजगिरा 0.2 किस्म का निर्माण राजस्थान के किस विश्वविद्यालय के द्वारा तैयार किया गया है? तो साथियों एक अपनी किस्म आती है राजगिरा 0.2 और ये इसका निर्माण है वो यहाँ पर कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के द्वारा निर्माण किया गया था, जिसका मोदी जी के द्वारा जो 109 जो उन्नत किस्म जो अपने राष्ट्र को समर्पित की है उनमें से यह भी शामिल है। और इसका निर्माण अपने कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर ने किया है। तो अब चर्चा करते हैं। तो देखिएगा 109 उन्नत किस्म के बीज राष्ट्र को समर्पित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भारतीय कृषि संस्थान दिल्ली से है वो समर्पित किया है साथियों। यानी 109 जो उन्नत किस्म जो ये किस्म है वो आपको पता होना चाहिए, कम समय में उन्नत फसल का उत्पादन करना इन किस्मों का मुख्य उद्देश्य है। और ये है एक जैविक खेती के लिए है वो यहाँ पर इसको तैयार किया गया है साथियों। इसका मतलब कब समर्पित किया गया था? 11 अगस्त 2024 को। कितनी किस्म है? तो 61 फसल जो 34 तो कृषि फसल है और 27 बागवानी फसल की 119 किस्म है वो जारी की गई है। राजगिरा 0.2 ये जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित जो 109 उन्नत किस्म में शामिल है और यह मिलेट्स फसल की किस्म है साथियों। तो ये आपको ध्यान है रखना है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? कम समय में उन्नत फसल का उत्पादन करना, किसानों को मतलब है 2 गुना 3 गुना आय बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। ये आपको ध्यान है रखना है। अब कृषि विश्वविद्यालय की बात आई तो आपको पता है राजस्थान में 5 कृषि विश्वविद्यालय, एक तो अपना जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय हो गया,
इसके अलावा कोटा कृषि विश्वविद्यालय साथियों, इसके अलावा महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय है, डॉक्टर यहाँ पर कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय है, ये भी आपको ध्यान रखना, और एक है स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय जो बीकानेर में है। ये 5 कृषि विश्वविद्यालय अपने राजस्थान में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत रूफटॉप सोलर पैनल स्थापित करने में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का 7वां स्थान आया भाई हाल ही में। ये आपको ध्यान रखना, ये योजना इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना वेरी इंपॉर्टेंट योजना है। तो इसके बारे में आप वैसे भी यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। इस योजना में जो बातें हैं वो आपको मैं दिखा देता हूँ, पूरी की पूरी बातें। यानी कि 1 करोड़ घरों के लिए 75,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। प्रति माह 300 यूनिट की बिजली दी जाएगी, 78,000 की सब्सिडी दी जाएगी, सस्ते ब्याज पर लोन, और यानी कि ये पूरी प्रक्रिया यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिएगा साथियों, अगर बात करें तो प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना की शुरुआत 13 फरवरी 2024 को हुई थी। क्या है? प्रत्येक घर को 300 यूनिट बिजली फ्री व घर पर सोलर पैनल लगाया जाए। बजट में यानी केंद्र सरकार के द्वारा 7,500 करोड़ रुपए का क्या किया गया है, प्रावधान है वो किया गया है बजट के अंदर, ठीक है, इस योजना के लिए। सब्सिडी की बात करें तो प्रत्येक सोलर पैनल पर 78,000 की सब्सिडी है वो दी जाएगी साथियों। और राजस्थान की अगर बात करें तो 5 लाख राजस्थान में लक्ष्य रखा गया है, यानी 5 लाख सोलर पैनल लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। और इससे यहाँ पर पैनल यानी कि ये जो सोलर पैनल स्थापित करने में राजस्थान का है वो कौन सा स्थान आया है? 7वां स्थान आया है। पहला स्थान किसका भी? गुजरात का है, याद रखना। दूसरा स्थान है वो किसका है? महाराष्ट्र का है। और 7वां स्थान अपने राजस्थान का है। तो ये 7वां स्थान अपने इसे सोलर पैनल स्थापित करने में राजस्थान का आया है। और ये अपनी प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना जो 13 फरवरी 2024 को शुरुआत हुई थी, ये आपको ये बातें याद रखनी जो पूछी जा सकती है कि कौन सा कथन सही है। तो 300 यूनिट बिजली फ्री, 7500 यानी कि करोड़ रुपए, यानी 7,500 करोड़ रुपए का प्रावधान, 78,000 की सब्सिडी, और ये इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अब हम 12 अगस्त जो कल के क्वेश्चनों का फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन अपनी ज़िंदगी का वो हिस्सा है, जितनी ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ही लंबे समय तक हमें याद रहेगा। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में डेयरी और स्वीट एक्सपो का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये साथियों कहाँ पर किया जाएगा? जयपुर में है, उसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश का चौथा CGHS हेलोपैथिक वेलनेस सेंटर कहाँ खोला जाएगा? तो ये साथियों उदयपुर में खोला जाएगा। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। इससे पहले अपने जयपुर, जोधपुर, अजमेर में खोले जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धौलपुर व रामगढ़ में स्थापित गैस आधारित बिजली क्षेत्र में कुशल संचालन के लिए राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम ने किसके साथ MOU किया है? तो गेल इंडिया लिमिटेड के साथ है वो यहाँ पर MOU किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाल ही में अमृत इंडिया अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ओम प्रकाश बेरवा को साथियों अमृत इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है, यह आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विमोचित पुस्तक अरदास ओलू अर आखर किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये साथियों आपको ध्यान रखना, आईदान सिंह भाटी। आईदान सिंह भाटी जो राजस्थान के साहित्यकार हैं, इनके द्वारा लिखी गई है, और हाल ही में ये पुस्तक विमोचित की गई है, अरदास ओलू अर आखर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में दक्षिणा जोशी ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। दक्षिणा जोशी ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक है वो जीता है। और ये आज का प्रश्न आपके लिए है साथियों, हाल ही में लाडनू के विधायक मुकेश भाकर को राजस्थान की विधानसभा से कितने माह के लिए निलंबित किया गया है? 3 माह, 4 माह, 6 माह या 12 माह? कौन सा इसका राइट आंसर है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में वो भी बताइएगा। और सेशन अच्छा लगा है तो उम्मीद करता हूँ अच्छा, तो साथियों मैं मेरा बेस्ट देता हूँ, और आप अब कितना आप पसंद करते हैं वो तो वास्तव में अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और अपने परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने परिवार को सब्सक्राइब करना न भूलें। 2024 में आपके लिए शानदार और जानदार जी जान लगा देंगे। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत माता की।